नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब के एनालिटिक्स के अनुसार करीब 88% लोग जो चैनल देखते हैं वो उन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ नहीं होता है। केवल 10-12% लोग जो वीडियो देखते हैं वही सब्सक्राइबर हैं। तो और लोग से भी अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह चौखंबा संस्कृत सीरीज़ ऑफिस वाराणसी द्वारा प्रकाशित सांख्य संग्रह है। इस पुस्तक के बारे में और जानकारी पे बढ़ने से पहले सांख्य दर्शन की जो मूल पुस्तकें हैं, क्या पुस्तकें अभी हम कवर करेंगे सांख्य दर्शन के अंतर्गत, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सांख्य दर्शन पे पहले हम एक पुस्तक कवर कर चुके हैं और वो अभी योग दर्शन वाली प्लेलिस्ट में आप वो पुस्तक देख सकते हैं। एक बार वो उस पुस्तक पे पुनः दृष्टि डाल लेते हैं केवल सांख्य के संदर्भ में। बाकी तो अब आप वो वीडियो देख ही सकते हैं। वो पुस्तक है पतंजलि योग प्रदीप। तो पतंजलि योग प्रदीप के अंदर सांख्य का सेक्शन है। ये अगर आप पूरी पुस्तक के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो जो है वो वहाँ योग दर्शन की प्लेलिस्ट में तो है ही, मैं सांख्य दर्शन की प्लेलिस्ट में भी इसको ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पृष्ठ संख्या 95 से सांख्य दर्शन प्रारंभ हो रहा है और सांख्य प्रवर्तक कपिल मुनि के बारे में चर्चा है। सांख्य के प्राचीन आचार्य, सांख्य के मुख्य ग्रंथ, जो हमारा मेन यहाँ चीज़ जो हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो है परम ऋषि कपिल मुनि प्रणीत तत्व समास। इसके वर्तमान समय में केवल 22 सूत्र मिलते हैं तत्व समास ग्रंथ के। वास्तव में इसी को सांख्य दर्शन कहना चाहिए। जो अभी हम विश्लेषण देख रहे हैं ये गीता प्रेस ने जो ये पुस्तक प्रकाशित की है पतंजलि योग प्रदीप, इसके अनुसार ये विश्लेषण है। आगे अभी जब हम अन्य पुस्तकें देखेंगे तो हर किसी का मत थोड़ा बहुत भिन्न होगा। इसके वर्तमान समय में केवल 22 सूत्र मिलते हैं। वास्तव में इसी को सांख्य दर्शन कहना चाहिए। इसका उपयोग भगवान कपिल ने आसुरी जिज्ञासु को किया था तथा भगवान कपिल जैसे आदि विद्वान द्वारा आसुरी जैसे जिज्ञासु के लिए साक्षात्कार पर्यंत इन्हीं सूत्रों का उपदेश परमार्थक हो सकता है। आसुरी के बनाए हुए किसी विशेष ग्रंथ का तो पता नहीं चलता, किंतु उनके सिद्धांत का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध होता है। स्यादवाद मंजरी में आसुरी का एक श्लोक उद्धृत किया गया है। तत्व समास पर विज्ञान भिक्षु के शिष्य भावा गणेश ने सांख्य तत्वयाथार्थ दीपन टीका प्रसिद्ध है तथा शिवानंद कृत सांख्य तत्व विवेचन, सरोपकारणी टीका और सांख्य सूत्र विवरण आदि टीकाएं भी हैं। ये तत्व समास के ऊपर है। तो तत्व समास को ही ये मुख्य सांख्य का ग्रंथ बता रहे हैं। उसके अलावा है पंचशिखाचार्य के सूत्र। आसुरी ने कपिल मुनि से प्राप्त की गई सांख्य की शिक्षा का पंचशिखाचार्य को उपदेश किया, जिसने इस शास्त्र का विस्तार किया। इस प्रकार का वर्णन सांख्य कारिका में आता है। इन सूत्रों का ग्रंथ लुप्त है। तो अब पंचशिखाचार्य के जो सूत्र हैं उनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। व्यास जी ने अपने योग दर्शन के भाष्य में लगभग 21 पंचशिखाचार्य के सूत्रों को कई स्थानों में उद्धृत किया। फिर वार्षिकनाचार्य प्रणीत षष्ठी तंत्र है। कई ग्रंथों में, कई पुस्तकों में षष्ठी तंत्र को ही मूल सांख्य का ग्रंथ माना जाता है। ये ग्रंथ भी अब उपलब्ध नहीं है। ये ग्रंथ भी नहीं मिलता है। 60 प्रधान विषयों की व्याख्या होने के कारण अथवा 60 परिच्छेद होने के कारण इसका नाम षष्ठी तंत्र रखा गया है। ईश्वर कृष्ण आर्य ने अपनी सांख्य सप्ततति को, जिसको कि सांख्य कारिका भी कहते हैं ईश्वर कृष्ण की, उस मूलतः जो ग्रंथ है उसका नाम है सांख्य सप्तति, षष्ठी तंत्र के आधार पर ही बनाया है। वे 72वीं कारिका में लिखते हैं कि षष्ठी तंत्र के सविस्तार विषय को सांख्य सप्तति में संक्षिप्त किया गया है और उसी की आख्यायिकाएं आदि छोड़ दी गई। श्री व्यास जी महाराज ने योग दर्शन के भाष्य में वार्षिकनाचार्य के वचनों को कई स्थानों में लिखा है। कई विद्वानों का ऐसा विचार है षष्ठी तंत्र के रचयिता पंचशिखाचार्य हैं, किंतु पंचशिखाचार्य के सूत्र व्यास भाष्य में विशेष रूप से उद्धृत है तथा षष्ठी तंत्र का एक श्लोक वार्षिकनाचार्य के नाम से भी मिलता है। फिर सांख्य सप्तति की बात हो गई, जिसको सांख्य कारिका भी कहते हैं। षष्ठी तंत्र के आधार पर आर्य मुनि ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखा गया है। इसमें मुख्य 70 कारिकाएं हैं, इस कारण इसका नाम सांख्य सप्तति है। और इसके ऊपर जो मुख्य टीकाएं हैं वो हैं वाचस्पति मिश्र की सांख्य तत्व कौमुदी, गौड़पाद भाष्य, माठरवृत्ति, युक्ति दीपिका, जयमंगला, चंद्रिका, ये सब प्रसिद्ध टीकाएं हैं। सांख्य कारिका भी हम देखेंगे। इन सभी टीकाओं पर भी या तो मूल में या फिर इनके अनुवाद के साथ देखेंगे। और फिर आता है सांख्य सूत्र, जिसमें 527 सांख्य सूत्र हैं 6 अध्यायों में। तो कई जगह सांख्य के संदर्भ में षड अध्यायी करके पुस्तक का संदर्भ आएगा। तो जहाँ षड अध्यायी आ रहा है वो समझ लीजिए इस सांख्य सूत्र पुस्तक का रेफरेंस है वहाँ। और जहाँ द्विविंशत सूत्र आ रहा है वहाँ तत्व समास का रेफरेंस है।
527 सांख्य सूत्र 6 अध्यायों में विभक्त है। पहले अध्याय में विषय का प्रतिपादन, दूसरे में प्रधान के कार्यों का निरूपण। ये तो ग्रंथ के बारे में है, वो हम आगे जब ग्रंथ देखेंगे तो विस्तार से देखेंगे। इस पर विज्ञान भिक्षु ने सांख्य प्रवचन भाष्य लिखा है। सामान्यतया ये कपिल मुनि के बनाए हुए सूत्र माने जाते हैं और षड्ध्यायी सांख्य दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। इनके संबंध में कई आधुनिक विद्वानों का विचार है कि ये सांख्य सप्तति के आधार पर लिखा हुआ उसके पिछले समय का ग्रंथ है, लेकिन अब इस पे भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। हम आगे जब पुस्तकें देखेंगे तो उसमें हर जो संपादक होंगे, जो भी रिसर्चर हैं, जो उनका क्या उसमें निर्णय है, उनका क्या विचार है, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। शंकराचार्य ने, और इसमें एक मुख्य चीज़ ये है क्योंकि इसमें बहुत से सूत्र सांख्य कारिका से लिए हुए प्रतीत होते हैं, शंकराचार्य ने सांख्य कारिका के अतिरिक्त इसके सूत्रों को कहीं भी प्रमाण में उद्धृत नहीं किया है। वाचस्पति मिश्र ने यानी कि शंकराचार्य ने अपने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में सांख्य दर्शन का जहाँ भी खंडन या उस पर चर्चा की है तो सांख्य कारिका के सूत्र से उन्होंने लिया है, इस सांख्य सूत्र या तत्व समाज से नहीं लिया है। तो कई सारी जो कि कौन सा पहले है, तत्व समाज सबसे पहले, फिर सांख्य सूत्र, फिर सांख्य कारिका, उसमें एक ये चीज़ जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रमाण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। वाचस्पति मिश्र ने, जिन्होंने अन्य सब दर्शनों और सांख्य कारिका की भी टीका की है, इस ग्रंथ में एक भी सूत्र को प्रमाण रूप में नहीं दिया है। इससे सिद्ध होता है कि इन सूत्रों का संग्रहकर्ता विज्ञान भिक्षु हैं और संभव है कि उनमें से बहुत से सूत्र स्वयं उनके बनाए हुए हों, जैसा कि सांख्य प्रवचन भाष्य की भूमिका से प्रतीत होता है। तो ये सांख्य सूत्र के ऊपर ये मुख्य 3 जो पुस्तकें हैं वो हो गई। तत्व समास, षष्ठी तंत्र वो उपलब्ध नहीं है, तो तत्व समास हो गई, सांख्य दर्शन हो गई, सांख्य कारिका हो गई। तो हम ये तीनों पुस्तकें जो है उस पर चर्चा करेंगे और इनकी टीकाओं पर। तो इससे जो शास्त्रीय सांख्य है वो पूरा कवर हो जाएगा। वैसे सांख्य दर्शन आयुर्वेद और महाभारत में भी है, पुराण में भी, वैसे कई जगहों पे है सांख्य दर्शन। और अब तत्व समास कहाँ है? तो तत्व समास इसी पुस्तक में है, पातंजलि योग प्रदीप में। इसमें तत्व समास की 2200 सूत्र दिए गए हैं और उनकी विस्तार से व्याख्या दी गई है। कपिल मुनि प्रणीत तत्व समास प्राचीन सांख्य दर्शन की व्याख्या यहाँ से प्रारंभ हो रही है, पृष्ठ संख्या 99 से। ये पहला सूत्र है और इसका अनुवाद दिया गया है और इसकी व्याख्या जो है विस्तार से दी गई है। तो पृष्ठ संख्या 99 से लेकर के ये देखिए यहाँ ये 22वां सूत्र है, पृष्ठ संख्या 131 पे जाके इसकी व्याख्या समाप्त होती है। तो तत्व समास जो है अपनी व्याख्या के साथ, इसमें पंचशिखाचार्य जी के जो सूत्र हैं, जो कि व्यास भाष्य योग दर्शन के वाष्य भाष्य में भी कोटेड है, वहाँ से भी जो रेफरेंसेस हैं उनका प्रयोग किया गया है। और अन्य जो भाष्य इत्यादि हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर गौड़पादाचार्य का कोट किया गया है। सांख्य दर्शन से भी लेकर चीज़ें कोट की गई हैं, अध्याय संख्या और श्लोक या सूत्र संख्या दिया गया है। तो विभिन्न सोर्सेज से कोट करके विस्तृत व्याख्या है तत्व समास की हिंदी में। तो मूल तत्व समास के सूत्र भी हैं और उसकी हिंदी में व्याख्या भी दी गई है। तो पातंजलि योग प्रदीप में ही तत्व समास कवर हो जाता है। इस पुस्तक को मैं अभी उसमें ऐड कर दूंगा प्लेलिस्ट में, सांख्य दर्शन के भी, योग दर्शन की प्लेलिस्ट में अभी ऑलरेडी उपलब्ध है। अब यहाँ देख लेते हैं कि भारतीय दर्शन में क्या कहा गया है इन्हीं ग्रंथों के बारे में। तो भारतीय दर्शन में भी सिर्फ अभी हम ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। ये इसमें 9वां परिच्छेद है, में सांख्य दर्शन है। इसमें लिखा गया है, कपिल की 2 रचनाओं का पता चलता है, तत्व समास तथा सांख्य सूत्र। तत्व समास केवल 22 छोटे सूत्रों की सामुच्य मात्र है। सांख्य सूत्र में 6 अध्याय हैं और सूत्र संख्या 537 है। फिर वो बता रहे हैं कि क्या क्या है उसमें अध्याय में। तत्व समास के अनेक विद्वान सांख्य शास्त्र की प्राचीनतम ग्रंथ बतलाते हैं अनेक विद्वान सांख्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ बतलाते हैं तत्व समास को। यहाँ फुटनोट में लिखा गया, तत्व समास की अनेक टीकाएं सांख्य संग्रह में प्रकाशित हुई हैं, जिनमें, तो ये सांख्य संग्रह यही वाली पुस्तक है जो अभी हम देखेंगे, जिसमें बेसिकली तत्व समास की टीकाओं का मूल है, केवल अनुवाद नहीं है। तत्व समास पर अनेक टीकाएं सांख्य संग्रह में प्रकाशित हुई है, जिनमें शिवानंद कृत सांख्य तत्व विवेचन, भावागणेश कृत सांख्य तत्वयार्थ दीपन, सर्वोपकारिणी टीका, सांख्य सूत्र विवरण आदि मुख्य हैं। सांख्य सूत्र पर अनिरुद्ध वृत्ति प्रामाणिक तथा विद्वतापूर्ण मानी जाती है। ये सांख्य सूत्र पर है अनिरुद्ध वृत्ति। वो जब हम सांख्य सूत्र की पुस्तक अगले वीडियो में देखेंगे तो अनिरुद्ध वृत्ति पर भी पुस्तक जो है वो देखेंगे। जो सांख्य सूत्र जब कहा जा रहा है तो वो समझ लीजिए 6 अध्याय वाली पुस्तक के बारे में कहा गया है, और तत्व समास अलग पुस्तक है जिसमें 22 सूत्र हैं केवल। अब ये काल के बारे में कह रहे हैं, तत्व समास के समय के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है।
डॉक्टर कीथ ने इसकी रचना 1380 ईस्वी के अनंतर मानी है, क्योंकि इसी समय लिखे गए सर्वदर्शन संग्रह में इसका उल्लेख नहीं है। दासगुप्त तथा गार्वे का भी यही मत है। मैक्स मुलर अवश्य इसे अति प्राचीन मौलिक ग्रंथ मानते थे। बोधायन कविकृत भगवद नाटक महेंद्र विक्रम के समय लिखा गया था। इसमें तत्व समास के 8 सूत्र उद्धृत हैं। वहाँ इन सूत्रों को सांख्य समय कहा गया है, अतः इन सूत्रों की रचना 7वीं शताब्दी के से अवश्य प्राचीन है। अब सांख्य सूत्र के बारे में ये कह रहे हैं कि को अर्वाचीन मानना ठीक नहीं है, कि ये रीसेंट है। माधवाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह में इसका उल्लेख अवश्य नहीं किया है, तथापि उन्हीं के समकालिक माधव मंत्री ने सूत संहिता की टीका में इससे एक सूत्र जो है वो उद्धृत किया है, अतः इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ये सूत्र 14 शतक से प्राचीन है। आसुरी कपिल के साक्षात शिष्य थे। इनके सिद्धांत का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध होता है। स्याद्वाद मंजरी में आसुरी का एक श्लोक उद्धृत किया गया है। स्याद्वाद मंजरी का उल्लेख पातंजलि योग प्रदीप में भी था। पंचशिख षष्ठी तंत्र के निर्माता आसुरी के शिष्य पंचशिख सांख्य दर्शन से सुसंबद्ध तथा प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम आचार्य थे। इनके कतिपय सिद्धांत विषय सूत्र प्रमाण के लिए व्यास भाष्य में उद्धृत किए गए। ये आचार्यों का वर्णन है। फिर ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका का यहाँ वर्णन आ गया है। और ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका के ऊपर विभिन्न जो भाष्य हैं उनका भी यहाँ वर्णन है। आचार्य माठर की माठर वृत्ति, गौड़पाद भाष्य आ गया यहाँ। युक्ति दीपिका हाल में कलकत्ता संस्कृत सीरीज से प्रकाशित हुई है। ये एक अद्भुत पुस्तक है जो प्राचीन सांख्याचार्य के सिद्धांतों से भरी पड़ी है। युक्ति दीपिका भी हम देखेंगे। वाचस्पति मिश्र की तत्व कौमुदी जो कि ये सभी सांख्य कारिका पे टीकाएं हैं। ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका, वाचस्पति मिश्र की तत्व कौमुदी सांख्य सिद्धांतों के प्रकाशनार्थ वस्तुतः वाचस्पति मिश्र की सांख्य तत्व कौमुदी यहाँ पे आ गई। फिर शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध परंतु शंकराचार्य विरचित जयमंगल सांख्य तत्व जिज्ञासुओं का मंगल साधन करने वाली अल्पाक्षरा उपयोगिनी टीका है। नारायण तीर्थ की चंद्रिका, नरसिंह स्वामी का अभी तक अप्रकाशित सांख्य तरु वसंत सांख्य और वेदांत का मूलतः भेद नहीं मानता, ये भी एक टीका है, ये भी हम देखेंगे। और फिर विंध्यावासी और विज्ञान भिक्षु का वर्णन आ गया है। विज्ञान भिक्षु एक प्रकार से सांख्य के अंतिम आचार्य हैं। 16वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में ये काशी में ही विद्यमान थे। भिक्षु नाम धारण करने पर भी ना तो ये बौद्ध थे और ना दशनामी सन्यासियों में अंतर्भुक्त थे। यदि ऐसा होता तो ये शंकराचार्य के मत की खरी आलोचना से अवश्य विरल होते। ये बड़े स्वतंत्र विचार के संख्याचार्य थे। इन्होंने उपनिषद तथा पुराणों के युग के अनंतर वियुक्त होने वाले सांख्य और वेदांत में हृदयंगम सामंजस्य दर्शाया था। इन्होंने 3 दर्शनों के ऊपर भाष्य ग्रंथ लिखे हैं। सांख्य प्रवचन भाष्य सांख्य सूत्रों पर, योग वार्तिक व्यास भाष्य पर और विज्ञान अमृत भाष्य ब्रह्म सूत्र पर। योग वार्तिक और विज्ञान अमृत भाष्य दोनों पर वीडियो उपलब्ध है चैनल पर। सांख्य प्रवचन भाष्य अभी हम कवर करेंगे। इनके अतिरिक्त सांख्य सार तथा योग सार पर भी वीडियो उपलब्ध है। सांख्य सार भी हम कवर करेंगे। तो ये थी मोटा मोटी जानकारी जो ग्रंथ हैं, मूल ग्रंथ, उनके बारे में। थोड़ा सा उनके रचना काल को लेके आगे पीछे है विद्वानों के मत। ये भाग 1 है भारतीय दर्शन का इतिहास, डॉक्टर एस एन दासगुप्त। अभी हाल ही में हमने ये पुस्तक कवर की थी। यहाँ भी सांख्य एवं योग के वाङ्मय में 3 पुस्तकों का वर्णन है, सांख्य कारिका, सांख्य सूत्र और इन्होंने इसमें पतंजलि के योग सूत्र लिया है। सांख्य सार का भी यहाँ विवेचन है। इस स्थान पे ये महाभारत में जो सांख्य की 3 धाराएं हैं उनका वर्णन है। अन्य ग्रंथों में जहाँ पे सांख्य का वर्णन आ रहा है, शास्त्रीय सांख्य के अलावा उसका वर्णन इन्होंने किया है। फिर यहाँ पे षष्ठी तंत्र का जो अहिर्बुंद संहिता में उल्लेख आया है उसका रेफरेंस देके षष्ठी तंत्र के बारे में कुछ उल्लेख किया है और मोटा उन्हीं ग्रंथों का यहाँ पर उल्लेख आ रहा है। अब आ जाते हैं सांख्य संग्रह पे। तो तत्व समास जो ग्रंथ है वो पातंजलि योग प्रदीप में ही आ गया है। 2200 सूत्र दिए गए हैं विस्तृत हिंदी व्याख्या के साथ। तो अगर आप तत्व समास पढ़ना चाहते हैं तो पातंजलि योग प्रदीप उसके लिए उपयुक्त पुस्तक है। सांख्य संग्रह, इस पुस्तक का उल्लेख श्री बलदेव उपाध्याय जी की भारतीय दर्शन में भी है। चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफिस वाराणसी द्वारा प्रकाशित तत्व समास के ऊपर 9 टीकाओं का संग्रह है। 9 टीकाओं का इसमें केवल मूल दिया गया है और इसमें तत्व समास का भी मूल नहीं है, केवल टीकाएं दी गई हैं।
पुस्तक के संपादक महामहोपाध्याय श्री विंध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उनका नाम चैनल पे पहले भी आया है। श्री भास्कराचार्य का ब्रह्मसूत्र भाष्य, और अगर मुझे सही याद है तो विज्ञान अमृत भाष्य, जो श्री विज्ञान भिक्षु जी का ब्रह्मसूत्र और भाष्य है, उन दोनों ग्रंथों के भी जो संपादक हैं वो श्री विंध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और अनेकानेक जो संस्कृत के बहुमूल्य ग्रंथ हैं उसका इन्होंने संपादन किया है। पुस्तक पुरानी है काफ़ी। इसमें प्रस्तावना श्री सत्कारी शर्मा वंगीय जी ने लिखी है। रिवाइज्ड इसका मूल्य है 75 रुपये। ये ऊपर से स्टिकर लगाया गया है। और कुल पृष्ठ इसमें 32 पृष्ठों में ये कवर पेज विषय सूची प्रस्तावना है, और 144 पृष्ठों में तत्व समास के ऊपर जो 9 टीकाएँ हैं वो है। तो कौन कौन सी वो 9 टीकाएँ हैं वो है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ए कलेक्शन ऑफ 9 वर्क्स ऑन द सांख्य फिलॉसफी विज सांख्य तत्व विवेचन ऑफ श्री सीमानंद क्षेमेंद्र, सांख्य तत्व यथार्थ्य दीपण ऑफ श्री भावा गणेश, सर्वोपकारणी कमेंट्री ऑन द सूत्रास ऑफ कपिल। से केवल इन 2 ही में रचनाकार का नाम पता है, बाकी सब अननोन है रचनाकार। सर्वोपकारणी कमेंट्री ऑन द सूत्रास ऑफ कपिल, सांख्य सूत्र विवरण, तत्व समास सूत्र वृत्ति, सांख्यार्थ तत्व प्रदीपिका, सांख्य तत्व प्रदीप ऑफ कविराज यति, यहाँ भी रचनाकार का नाम पता है, तत्व मीमांसा ऑफ आचार्य कृष्ण मिश्रा एंड सांख्य परिभाषा, यहाँ पे रचनाकार का नाम नहीं पता है। ये सेकेंड एडिशन है, मेरे पास जो कॉपी है ये 1969 में प्रकाशित हुई थी। तो 1969 से अभी तक में 50 वर्ष से अधिक हो गए हैं प्रकाशन में। भूमिका है श्री विंध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। संक्षिप्त भूमिका ही है। इसमें पहले इन्होंने मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु पुराण आदि से कोट किया है कि कहीं कहीं पे चतुर्दश विद्या, कहीं अष्टादश विद्याओं का उल्लेख किया गया है, वहाँ सांख्य शास्त्र का नाम नहीं है। तो उसके संदर्भ में इन्होंने अपना कुछ एक्सप्लेनेशन दिया। और आगे कहाँ कहाँ सांख्य शास्त्र का नाम आ रहा है, श्रीमद् भगवद गीता में, श्वेताश्वतर उपनिषद इत्यादि में, उसका वर्णन किया है। संस्कृत में है, मैंने पढ़ी है, लेकिन ज़्यादा कुछ मैं इसको कोट करने का या इसमें ये कहा गया इसका ये अर्थ है वो बताने का प्रयास नहीं करूँगा, क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया तो वो ठीक नहीं रहेगा। ये प्रस्तावना है, थोड़ी विस्तृत प्रस्तावना है। केवल तत्व समास या इन टीकाओं के ऊपर ये प्रस्तावना नहीं है, मुख्यतः दर्शन और सांख्य शास्त्र के ऊपर, कपिल मुनि के ऊपर कि वो कहाँ के थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका आश्रम कहाँ था, उनका काल क्या था, और फिर ग्रंथों के ऊपर भी विवेचन है। फिर वही घूम फिर के हम 3 ग्रंथों पे आ जाते हैं, तत्व समास, सांख्य सूत्र और सांख्य कारिका, और फिर उसमें कि कौन सा पहले आया और कौन सा बाद में आया। तो इन सब विषयों पर इन्होंने चर्चा की है। तो यहाँ दर्शन का क्या उद्देश्य है, दुख परिहाराय सुखाप्ते च जीवन मात्र से प्रवृत्ति स्वाभाविक, कि जीवन की एकमात्र प्रवृत्ति जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वह दुख का परिहार करना और सुख को प्राप्त करना। उसी प्रकार से इन्होंने चर्चा प्रारंभ की है सांख्य दर्शन से महिमा। यहाँ सांख्य दर्शन की महिमा है, कई सारे मूल ग्रंथों से कोट किया हुआ है, नीचे रेफरेंसेस दिए हुए हैं, और विभिन्न ग्रंथों में जो सांख्य के बारे में लिखा गया है या सांख्य सूत्र का वर्णन आया है वो सब यहाँ पर है। सांख्य शब्द निरुक्ति, तो सांख्य शब्द का अर्थ क्या है, तो इन्होंने इसमें ये भी चर्चा की है कि कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने कहा कि सांख्य नाम के या संख्य नाम के कोई आचार्य रहे होंगे और उन्हीं के नाम से सांख्य दर्शन प्रारंभ हुआ। तो उसका इन्होंने, जहाँ तक मेरे समझ में आया है, खंडन ही किया है। और ये जो प्रस्तावना है इसमें श्री उदयवीर शास्त्री जी की जो रचना है सांख्य दर्शन का इतिहास, उसको इन्होंने कई बार कोट किया है। इस वीडियो सीरीज़ में श्री उदयवीर शास्त्री जी की सांख्य के ऊपर हम 2 पुस्तकें देखेंगे, जिसमें सांख्य दर्शन का इतिहास शामिल नहीं है। सांख्य दर्शन का इतिहास हम कभी ना कभी तो अवश्य कवर करेंगे, हो सकता है इसी सीरीज़ में कवर कर लें। अगर करते भी हैं तो वो अंतिम पुस्तक होगी, कारण कि वो विवेचनात्मक ग्रंथ है और मूल जो है उसमें कोई भी सूत्र नहीं है, उसमें न तत्व समास है, न सांख्य कारिका है, ना उसमें सांख्य दर्शन है। तो जो 2 पुस्तकें हम कवर करेंगे, एक तो सांख्य सूत्र के ऊपर जो उनका भाष्य है वो होगा, और एक प्राचीन सांख्य संदर्भ करके और पुस्तक आती है उनकी, उसमें जो प्राचीन सांख्य दर्शन से संबंधित जो ग्रंथ है उसमें ये 3 सूत्र तो नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन जो हम पंचशिखाचार्य जी के और अन्य जो सांख्य के आचार्य रहे उनका दर्शन किस प्रकार का था उसके ऊपर विवेचन है। तो एक वो बुक कवर करेंगे, और सांख्य दर्शन का इतिहास या तो हम सीरीज़ के बिल्कुल एंड में कवर करेंगे
या फिर अगली बार जब हम दर्शन के ऊपर विवेचनात्मक ग्रंथ का फिर से कभी कोई 2-4 पुस्तकें इकट्ठा करके, जैसे इस बार हमने भारतीय दर्शन का इतिहास या षड दर्शन रहस्य या षड दर्शन सामुच्य, इस तरह की पुस्तकें कवर की, कभी कवर करते हैं तो उसके साथ हम सांख्य दर्शन का इतिहास कवर करने की चेष्टा करेंगे। बाकी सांख्य दर्शन और कौन सा सूत्र कब आया, इसमें उनके क्या विचार हैं, ये मुझे लगता है कि जब हम सांख्य दर्शन कवर करेंगे तो पहले भी हमने न्याय और ब्रह्मसूत्र की उनकी पुस्तकें कवर की हैं, न्याय नहीं सॉरी योग और ब्रह्मसूत्र, तो दोनों में काफ़ी विस्तृत भूमिका वो देते हैं। तो मेरी आशा है कि इसमें भी विस्तृत भूमिका होगी और उनका जो विचार है कि कौन सा सूत्र कब आया है वो उस भूमिका से स्पष्ट हो जाएगा। सांख्य शब्द की निरुक्ति है, तो इसमें भी वो कोट कर रहे हैं श्री उदयवीर शास्त्री जी को। तत्व समास सूत्र में किस प्रकार से लिया गया है, सांख्य प्रवचन सूत्र में किस प्रकार से लिया गया है, ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका में किस प्रकार से लिया गया है, ये बताते हैं कि श्री उदयवीर शास्त्री ने किस प्रकार से उसको तत्व ज्ञान के रूप में उसका अर्थ लिया है। पंडित श्री उदयवीर शास्त्री सांख्य दर्शन का इतिहास देखिए यहाँ कोट किया हुआ है, और फिर अपना कंक्लूजन निकालते हैं कि इनके अनुसार कैसे तत्व ज्ञान और सांख्य में चूँकि जो संख्या का वर्णन है, यानी कि जैसे प्रकृति थी, प्रकृति से महत्व तो फिर अहंकार, तो इस प्रकार से जैसे गणना की गई है, इसलिए दोनों का एक तरह से सम्मिलित करके अर्थ लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हो गया है, तदनंतरम सांख्य शास्त्रस्य उत्कृष्ट ज्ञान प्रतिपादकत्वेन प्रसिद्धो जातयुमुपचारेण लक्षणया च सांख्य संख्यादि शब्दापि तत्वज्ञानाद्य अर्थेषु रूढ़िं भजन्तेति न कोऽपि असंगति। फिर सांख्य के प्रवर्तक, इस विषय के ऊपर चर्चा हुई है कि सांख्य के प्रवर्तक कौन रहे हैं, और इसमें भी कुछ पाश्चात्य विद्वानों का क्या मत रहा है और उन्होंने क्या कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ था, उसका खंडन किया गया है। एक जगह यहीं पे श्री हरिहरानंद अरण्य स्वामी जी का भी कोट किया गया है, इनकी पातंजलि योग दर्शन पे जो भास्वती टीका है वहाँ से। अगर आप योग दर्शन की प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये पुस्तक भी मिल जाएगी, भास्वती टीका, अंग्रेजी में है ये। महर्षि कपिलस्य जन्म भूनिर्वाश्च, इसमें भी कपिल वस्तु से जोड़ के बहुत सारे पाश्चात्य इंडोलॉजिस्ट ने जो है वो इनकी जन्मभूमि का निर्धारण किया था। तो इसमें भी उन्होंने श्री उदयवीर शास्त्री जी के ही रिसर्च की सहायता ली है इस प्रस्तावना में काफ़ी हद तक। और फिर उनका कहाँ के थे वो, कहाँ उनका जन्म हुआ था संभावित, उस पर विवेचन किया गया है। उनके आविर्भाव का समय, तो ये तो करीब 5000 वर्ष पूर्व इनका अनुमान है। बाकी जो दूसरे हैं, डॉक्टर एस एन दासगुप्ता का मत भी यहाँ प्रस्तुत किया गया है, किस आधार पर उन्होंने क्या कहा है। कई जगहों पे यहाँ देखिए, सुरेंद्र नाथ दासगुप्ता हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी वॉल्यूम 1, जो पुस्तक अभी हमने देखी थी, सुरेंद्र नाथ दासगुप्ता हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी वॉल्यूम 1, केम्ब्रिज 1922, तो वो सभी कोट किया है। प्राचीन सांख्याचार्यों का यह वर्णन आया है। तो ये जब हम प्राचीन सांख्य संदर्भ श्री उदयवीर शास्त्री की पुस्तक देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा विस्तृत हमें जानकारी प्राप्त होगी कि कौन कौन से प्राचीन सांख्य के आचार्य थे, उनका क्या मत था। तो यहाँ पृष्ठ संख्या 32 पे ये भूमिका समाप्त हो जा रही है। फिर सांख्य संग्रह प्रारंभ हो रहा है। सांख्य संग्रह पुस्तक का नाम है सांख्य तत्व विवेचन, जो भाष्य है, भाष्य के जो रचयिता हैं श्री सीमानंद क्षेमेंद्र विरचितम, और फिर सीधा भाष्य है, केवल मूल संस्कृत दिया गया है। ये अंश मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि ये पुरानी संस्कृत है और बड़े बड़े इसमें संधि और समास है, इसका मेरे लिए अर्थ करना करीब करीब असंभव ही है। तो मगर प्रिंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। पृष्ठ मैंने सारे देखे, अवलोकन समझ पूरी पुस्तक का किया है, कहीं कोई प्रिंट का इशू नहीं है। स्पेसिंग अच्छी है, फॉन्ट साइज़ अच्छा है, पूरे बोल्ड फॉन्ट में है। और मुझे ये चौखंबा की जब पुरानी पुस्तकें देखता हूँ तो ये फॉन्ट का स्टाइल तो वही पुराने स्टाइल का रहता है, लेकिन प्रिंट की क्वालिटी इतनी स्पष्ट और अच्छी होती है। और वही अब कभी कभी जो पुराने स्टाइल की छपाई वाली पुस्तकें होती हैं उसमें मुझे लगता है शायद फ़ॉन्ट का साइज़ इतना छोटा कर दिया जाता है कि वो एकदम आपस में घुल मिल सी जाती हैं। तो क्या होता है पता नहीं, लेकिन इतना स्पष्ट और साफ़ और सुंदर छपाई है। तो 9 जो हैं टीकाएँ वो इसमें दी गई हैं। संग्रह के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है, पुरानी पुस्तक है और काफ़ी मूल्यवान पुस्तक है। तत्व समास के संदर्भ में, तत्व समास जैसा मैंने बताया 2200 सूत्र और उनकी हिंदी में व्याख्या पातंजलि योग प्रदीप पुस्तक में उपलब्ध है। और उस पर जो महत्वपूर्ण टीकाओं का संग्रह है वो इस सांख्य संग्रह पुस्तक में उपलब्ध है। तो इस श्रृंखला में तत्व समास के संदर्भ में जो हमारी पुस्तकें जो कवर करनी थी वो हमने इस वीडियो में ही कवर कर ली। वो है पातंजलि योग प्रदीप। इसका वीडियो मैं अलग से, जो वीडियो योग दर्शन में है वो सांख्य के प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा।
और दूसरी है उस पर टीकाएँ जो सांख्य संग्रह में है। अब आगे हम सांख्य सूत्र और ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका, इन 2 पुस्तकों पे और इनकी टीकाओं पर फोकस करेंगे और वो फिर कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।